अभी हमने क्या देखा कि अगर मैं इस कंडीशन को C1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा 1 को U इज इक्वल टू C1 कॉस अल्फा 1 को वर्क डन में डालूंगा। अभी वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या निकल करके आया था, मैं इसको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। वर्क डन का हमारा फॉर्मूला निकल के आया था m इंटू यू इंटू 2C1 कॉस अल्फा 1 माइनस यू। अब जहां जहां मेरा u की वैल्यू आ रही है, अगर मैं C1 कॉस अल्फा 1 डाल देता हूं तो देखिए क्या होएगा। दिस इज m C1 cos alpha 1 into 2C1 cos alpha 1 minus C1 cos alpha 1। तो C1 cos alpha 1 C1 cos alpha 1 कट जाएगा और आपके पास क्या बचा रह जाएगा, आपके पास बचा रह जाएगा m C1 cos alpha 1 into C1 cos alpha 1 which is m C1 cos square C square alpha 1 इज इक्वल टू वर्क डन मैक्सिमम। और आपको पता है कि C1 cos अल्फा 1 इज U, तो आपके पास वर्क डन मैक्सिमम क्या बचा रह जाएगा, m इंटू यू स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपके मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही सर। ठीक ठीक, यहां तक कोई डाउट? चलिए, इस टर्म में आगे एक चीज और करानी है एंड देन वी विल फिनिश विद द रिएक्शन टरबाइन आल्सो। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल वही वाला करेंगे जो कल मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है। तो कल मोहित पूछ रहा था कि सर रिएक्शन टरबाइन तो आपने पढ़ा ही नहीं, अब कैसे करें। तो आज रिएक्शन टरबाइन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट द ब्लेड लेंथ और हाइट ऑफ द ब्लेड। क्वेश्चन इज फॉर्मूला calculate height of the blade। ठीक है, अब समझिए हाइट ऑफ द ब्लेड कैसे कैलकुलेट होना है। मान लेते हैं मेरा ये टरबाइन की ओपनिंग है और इस टरबाइन में ब्लेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, और मेरे ब्लेड की लेंथ यहां से लेकर के यहां तक L होगी। ठीक है, ये ब्लेड जो है ये N ब्लेड्स हैं और हर ब्लेड की थिकनेस T है। अगर तो टोटल वॉल्यूम कितना पास होगा इससे, उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम फ्लोइंग ऑफ द स्टीम फ्लोइंग इनटू द टरबाइन होगा। टोटल वॉल्यूम तो ये यस सर। स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर केजी। और मास हो जाएगा तो टोटल अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल करके आएगा। ठीक है, अब ये टोटल वॉल्यूम क्या होगा? टोटल वॉल्यूम होगा पाई डी। इस पूरे सरकमफ्रेंस, पहले हम इस पूरे सरकमफ्रेंस, इस सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। यही तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है।
इसको अगर मैं लिखूं तो ये पाई डी भी लिखा जा सकता है। इस पाई डी तो पूरा सरकमफ्रेंस है ना, मगर हर सरकमफ्रेंस में ब्लेड की ये टिप भी आ रही है और ये एन ब्लेड है और इनकी टिप की थिकनेस टी है। तो अगर मैं कहूं कि एक्चुअल सरकमफ्रेंस जिसमें स्टीम है, एक्चुअल सरकमफ्रेंस जिसमें स्टीम है वो है पाई डी माइनस नंबर ऑफ ब्लेड्स इनटू इट्स थिकनेस इनटू एल। अब इसको स्वीप करेंगे, इनटू एल लेंथ ऑफ द टरबाइन इनटू V2 sin बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम वी। यानी अगर आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्टीम मूविंग इनसाइड द टरबाइन पता है तो आप इस फॉर्मूले से आप एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज लेंथ ऑफ द ब्लेड और हाइट ऑफ द ब्लेड, विच विल बी इक्वल टू एम वी अपॉन पाई डी माइनस एन टी इंटू V2 साइन बीटा। दिस इज हाइट ऑफ द ब्लेड। अब इसमें क्या है, D इज डायमीटर ऑफ द टरबाइन, N is number of blades, T is thickness of the blade, L is height of turbine blade, V2 is relative exit velocity और बीटा 2 is exit blade angle। इसी पे बेस पे हम कल मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था इसी के बेस पे, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में जितना भी लेक्चर हुआ उसमें अगर किसी को कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया तो वो अभी बताए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हम डिस्कस कर लेंगे, हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में वो न्यूमेरिकल करेंगे और मैं आपको आज अभी एक पीडीएफ दे रहा हूँ, उसमें दूसरे बुक की, उसमें ये सारे डिटेल में है, कुछ सॉल्व एग्जांपल भी है, उसको भी देख लीजिएगा। तो अभी तक जो भी बात की है उसमें कोई चीज है जो नहीं समझ में आई है? इसमें m जो है वो मास ऑफ द स्टीम है और v जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द स्टीम है। अच्छा चलिए ये फिर से हम करेंगे, थोड़ा टाइम है तो हम आप लोग बोल रहे हैं इससे मैं रिवाइज कर दूं। मुझे ये बताइए कंडीशन फॉर मैक्सिमा समझ में आया, ये कैसे आया? मोहित कंडीशन फॉर मैक्सिमा समझ में आया? हाँ यस सर। महेश, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया है? कोई डाउट हो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि फिर यहाँ पे हम रिएक्शन टरबाइन को क्लोज करेंगे और कल नोजल का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन लिखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वो कल के असाइनमेंट का भी हिस्सा है। लिखिए अ पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन, a Parsons reaction turbine
A Parsons reaction turbine has mean diameter of the blade. Mean diameter of the blade मतलब total diameter of the turbine. Mean of the blade is 1.6 meters and रोटर मूविंग, जो रोटर है, रोटर मूविंग and rotor moving at 1500 rpm. The inlet and outlet angles are, अब देखिए इसमें inlet and outlet angles दे रखे हैं. So the inlet and angles are 80 degree and 20 degree respectively. B1 B2 इनलेट एंड आउटलेट, हाँ, बीटा 1 एंड बीटा 2 की वैल्यू दे रखी है इसमें. टरबाइन रिसीव स्टीम, टरबाइन रिसीव स्टीम at 12 bar and 200 degree Celsius and has isentropic heat drop of 26 kilojoules per kg. Full stop. 5% of steam supplied is lost through the leakage. Through the leakage. निकालना क्या है? Determine A stage efficiency. Stage efficiency is diagram efficiency, is blade efficiency. और B blade height. और B blade height. अब मैं ये सवाल आपको समझा रहा हूं, आप अटेम्प्ट करेंगे और फिर कल संडे है फिर भी मैं लेक्चर लूंगा. कल हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे और थोड़ा नोजल बढ़ेंगे क्योंकि हमें अपने सिलेबस को पूरा करना है. तो आपको दे क्या रखा है? पहली बात है रिएक्शन टरबाइन है, पार्सन्स टरबाइन है. पार्सन्स टरबाइन का फॉर्मूले में क्या होगा? C1 विल बी इक्वल टू V1, V2 विल बी इक्वल टू C2. ये हमने बात की थी. तो पार्सन्स टरबाइन जैसे ही उसने बोला ये सारी कंडीशंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगी. अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 एंड बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2. यानी अब आपको ये सारी कंडीशंस एप्लीकेबल हो गई ऑटोमेटिकली जैसे ही उसने ये बोला कि पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन के बारे में हम काम कर रहे हैं. दूसरी चीज आपको दे क्या क्या रखा है? आपको दे रखा है, पहला दे रखा है उसने बीटा 1 यानी इनलेट एंगल दे रखा है 80 डिग्री और बीटा 2 दे रखा है 20 डिग्री. बीटा 1 इनलेट एंगल है और बीटा 2 एग्जिट एंगल है आपके ब्लेड का. ब्लेड का. ठीक है. जैसे ही बीटा 1 बीटा 2 पता चला अल्फा 1 और अल्फा 2 ऑटोमेटिकली नोन हो गया. यस सर. ठीक है. दूसरा आपको क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है N RPM 1500 डिग्री, सॉरी 1500 RPM दे रखा है यानी रोटेशन पर मिनट दे रखा है. यानी आपकी टरबाइन 1500 रोटेशन पर मिनट से घूम रही है. और क्या दे रखा है आपको? डाया ऑफ द ब्लेड.
डाया ऑफ द ब्लेड दे रखा है, डाया ऑफ द ब्लेड आपको दे रखा है 1.6 मीटर दे रखा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है इसमें, इसने लिखा है कि 26 किलोग्राम हैज एन आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप ऑफ 26 किलोग्राम पर केजी। इसका क्या मतलब है? देखो, किसी भी टरबाइन में उतनी ही हीट ड्रॉप हो सकती है जितनी हीट उससे सप्लाई की गई, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और आइडियल सिचुएशन में हम ये मानते हैं कि मेरी जितनी भी हीट ड्रॉप हुई है मेरे इस टरबाइन में, मेरी जितनी भी हीट ड्रॉप हुई है इस टरबाइन में, ये देखिए जितनी भी हीट ड्रॉप हुई है इस टरबाइन में, वो सारी हीट जो है मुझे बॉयलर में सप्लाई की गई होगी, तभी वो हीट ड्रॉप हो सकती है, अदरवाइज हीट ड्रॉप पॉसिबल ही नहीं। तो ये हीट ड्रॉप जो दे रखी है, इट इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी सप्लाइड, यानी हीट ड्रॉप is equal to total energy supplied to the turbine which is 26 kilojoules per kg। ये आपको हीट ड्रॉप के टर्म्स में दे दिए। अब सवाल उठता है कि आपको एफिशिएंसी निकालनी है, स्टेज एफिशिएंसी निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे जरा सोचिए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। मेरी स्टेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, यही होता है। यस सर। हीट इनपुट वर्क ड्रॉप के टर्म्स में आपको ऑलरेडी दी हुई है और वो है 26 किलो जूल्स पर केजी, तो आपको उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको 26 किलो जूल्स पर केजी का हीट इनपुट दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। ठीक है, अब वर्क डन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वर्क डन का फॉर्मूला आया था। यस सर। ठीक है, अब हमें ये वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है ये समझिए। अगर मैं जेनेरिक वर्क डन भी लेकर के चलूं तो आप देखेंगे m इंटू यू इंटू डेल्टा सी डब्ल्यू हमारा जेनेरिक वर्क डन होता है, और डेल्टा सी डब्ल्यू कुछ नहीं होता है, डेल्टा सी डब्ल्यू होता है हमारे वेलोसिटी ट्राइंगल का टोटल लेंथ, दिस प्लस दिस इज डेल्टा सी डब्ल्यू, बराबर है। अब क्वेश्चन ये है कि हमको ब्लेड वेलोसिटी नहीं दी हुई है, तो ब्लेड वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। ब्लेड वेलोसिटी क्या है, u इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, so linear velocity u can also be written as r omega, radius of the blade into angular velocity of the blade, लिख सकते हैं। ठीक है, r ओमेगा क्या हो जाएगा, r इज व्हाट, d by 2, और ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई n by 60 होगा, दिस इज ओमेगा। यस सर। तो आपको d की वैल्यू दे रखी है, आपको n की वैल्यू दे रखी है, तो आप r u की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। हो जाएगा ना। यस सर। भाई डायमीटर आपको पता है, आपको आरपीएम की वैल्यू पता है, तो आप यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 आपका डायमीटर है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 पाई 1500 आपका आरपीएम है डिवाइडेड बाय 60। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 125.66 मीटर पर सेकेंड।
क्यों मीटर पर सेकेंड? क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी है। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी होती तो ये रेडियन पर सेकेंड आती। ठीक है, अब आपके पास लीनियर वेलोसिटी है, आपके पास लीनियर वेलोसिटी। अब आपको करना ये है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम है, आपके पास लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू पता है, आपको ये टोटल वेलोसिटी निकालनी है। अब आपको अपने ज्योमेट्रिकल नो हाउ से और इसके गिवन एंगल से ये जानना है कि मेरी ये लेंथ कितनी हो। ठीक है, ये आप निकालेंगे, अपने आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मैं कल करवा दूंगा, मगर अभी आप अपने आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूं। जब आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास जो यहां पे आपको डेल्टा सी डब्ल्यू चाहिए था, तो डेल्टा सी डब्ल्यू की वैल्यू 170 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो जैसे ही आपके पास मास ऑफ दिस टीम अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो इसको 1 ले लीजिएगा और 170 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वर्क डन निकल आएगा। हीट इनपुट दे रखी है तो आपको आइडियल एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगी। जब आइडियल एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, अब इसमें वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 5% ऑफ स्टीम सप्लाइड इज लॉस्ट थ्रू दी लीकेज। यानी जितना वर्क डन आपने यहां निकाला है, ये एक्चुअल वर्क डन आपको मिलेगा ही नहीं। आपको इस वर्क डन का सिर्फ 95% ही मिलेगा, क्योंकि 5% स्टीम जो है वो लीक हो जा रही है। तो आपको इस वर्कडन आइडियल एफिशिएंसी के वर्कडन से आपको 95 यानी 0.95 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको एक्चुअल वर्क मिलेगा। तो जब आप एक्चुअल डायग्राम एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो वो होगा W वर्कडन एक्चुअल डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, एंड दिस विल बी द आंसर। स्टेज एफिशिएंसी का ये आंसर आएगा। समझ में आया क्या हुआ? यस सर। तो इसका एक हिस्सा मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, ये डेल्टा सी डब्ल्यू निकालने का। इसको हम कल देखेंगे कि कितने लोगों ने कोशिश की और कितने लोगों ने किया। एंड टुमारो वी विल फिनिश दिस रिएक्शन टर्बाइन एंड वी विल स्टार्ट विद नोजल्स। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो करवाना है। ठीक है, और उसके बाद उस पर एक न्यूमेरिकल करा लेंगे। यस सर। अभी किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूं, बहुत सोच समझ के करा रहा हूं। इन न्यूमेरिकल्स को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मोहित यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। सौरभ, सौरभ, सुमित, सबको समझ में आया ना? तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। हमने रिएक्शन टरबाइन का एफिशिएंसी डिराइव कर लिया। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दे दिया है करने को, कल जो जिसका असाइनमेंट का था उसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कल हम इसको करके नोजल शुरू करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो और मैं एक पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर रहा हूं आपके, जिसमें सॉल्व एग्जांपल होंगे आपके हेल्प के लिए। ठीक है, तो शैल वी क्लोज दिस क्लास टुडे? क्लास खत्म करें? कुछ पूछना तो नहीं है?
चलिए ठीक है, कल कल मिलते हैं। 11 बजे हम शुरू करेंगे, 11 बजे प्लीज आप Okay. लोग होना चाहिए। यस सर।